कि आप जिस तरह से काम कर रहे हैं उसमें आपकी फ्रीडम के साथ साथ आपकी सुरक्षा भी रहे, ऐसी मनोकामना है। देश की राजधानी में जहां प्रधानमंत्री जी अपना नया महल बना रहे हैं, उससे कुछ किलोमीटर दूर तमाम अस्पतालों से ऑक्सीजन की कमी की बातें हम सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से हर 1-2 घंटे में सुनाई देती। पिछले दिनों दिल्ली ही में 3 अस्पतालों में मरीजों की मौत हो गई क्योंकि ऑक्सीजन उन्हें नहीं मिला, अस्पतालों को नहीं मिला। बड़े बड़े अस्पताल हैं, नामी अस्पताल हैं, अगर उनकी यह स्थिति है देश की राजधानी में, तो आप सोचिए कि दिल्ली से बाहर छोटे शहरों में क्या हालत है। आप ये भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हों, दिल्ली के सांसद हों, दूतावास हों, बार बार मदद की गुहार सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें लगानी पड़ती है। जो हाल ऑक्सीजन का है वही आप वैक्सीन का देख रहे हैं। हम बार बार हमारे स्वास्थ्य मंत्री अपनी पीठ थपथपाते हैं और बार बार कहते हैं कि साहब विश्व की सबसे बड़ी टीकाकरण की मुहिम भारत में चल रही है। ये कैसी टीकाकरण की मुहिम है जिसमें 3 से 4 महीने बाद आएगा। आधार पूनावाला जी लंदन में हैं, तरह तरह की उन्होंने बातें की हैं जिस पर आप सबका ध्यान गया ही होगा। जो स्थिति ऑक्सीजन और वैक्सीन की है वही रेमडेसिविर की भी, जो दवाई है अलग अलग पूरे देश में। आप सोशल मीडिया खोलेंगे सुबह से रात तक सिर्फ और सिर्फ यही लोग एसओएस मैसेजेस चारों तरफ फैला रहे हैं। और जैसा कि मैंने उस दिन कहा, स्वास्थ्य सेवाएं ऐसा लगता है अब इस देश में सोशल मीडिया से चल रही हैं, सरकार से। आपने यह भी देखा कि जब दूतावास मदद की गुहार करते हैं तो किस तरह का रिएक्शन देते हैं, किस तरह की ट्वीट्स आते हैं एस जयशंकर जी से। देश को बड़ा अपमानित करने का काम कर रहे हैं एस जयशंकर जी। ये माहौल ऐसा नहीं है जिसमें आप इस तरह की टिप्पणियां करें। आप सवाल पूछ रहे हैं दूतावास से कि आपने क्यों मांग लिया, आप सवाल पूछ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से कि आपने क्यों दे दिया। अपने आप से सवाल पूछिए ना कि आपसे क्यों नहीं मांगा, कि स्थिति क्यों आई कि आपके अपने सांसद, भूल जाइए दूतावास में, ये स्थिति क्यों आई कि आपके अपने सांसद आज मजबूर होकर ट्वीट कर कांग्रेस को टैग करके ऑक्सीजन की मांग कर। तो ये सवाल आपको किसी और से नहीं पूछना, तलब मत कर दीजिएगा उस सांसद को। एस जयशंकर जी, हर्षवर्धन जी आप तो यहीं के सांसद। ये सवाल आपको अपने आप से पूछना, क्योंकि इतना बड़ा सवाल है, इसने इतनी लोगों की जान ले ली है कि हम कांग्रेस के हों या भाजपा के हों मायने नहीं रखता। हम लोगों की जान बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपको ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आपने पिछले 70 साल में जो अलग अलग सरकारें आई, उन्होंने अपने संबंध विदेशी अलग अलग देशों से मजबूत किए। हर सरकार ने मजबूत करने की चेष्टा की। आज उसका नतीजा है कि विदेशों से आपको मदद मिल रही है। हम आपकी सवाल आपसे पूछ चुके हैं आपकी अपनी नीतियों का, और बार बार पूछेंगे आपसे, क्योंकि विपक्ष अगर ये सवाल इस वक्त पे नहीं पूछेगा तो देश हमें भी माफ नहीं करेगा और हम अपने कर्तव्य से बिल्कुल आंख नहीं मूंद सकते। हम आपसे अगर सवाल इस वक्त पे नहीं पूछें और आपको रोक कर बोले नहीं कि भैया गलत कर रहे हो, कुछ ठीक कर दो, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पत्र लिख के इन्हें याद दिलाया कि इस तरीके से करना है, मानी उन्होंने बात। और अगर मनमोहन सिंह जी नहीं बोलते थी, वो अलग बात है कि मनमोहन सिंह जी के पत्र का इन्होंने किस तरह से अपमान करने की कोशिश की, वो उस बारे में कभी और बात करें। जैसे सोनिया जी ने सलाह दी, राहुल जी ने सलाह दी, बोर्ड एग्जाम कैंसिल करने के लिए प्रियंका जी ने मुहिम चलाई। आपको, हम विपक्ष में हैं तो इसका मतलब नहीं है कि हम आपको याद नहीं दिलाएंगे, हम तो याद दिलाएंगे आपको कि आप गलत कर। तो 70 साल में अलग अलग सरकारों ने संबंध बनाए देश विदेशों में। आज आपने तो ऑक्सीजन से लेकर रेमडेसिविर से लेकर वैक्सीन से लेकर सब कुछ बाहर
बेचने की अनुमति दे दी। और अगर आपसे कोई सवाल पूछे तो कहते हैं साहब ये तो मास्टर स्ट्रोक था, देखिए अब वहीं से ऑक्सीजन आ रहा है, वहीं से रेमडेसिविर आ रही है और वहीं से वैक्सीन आ रही है। ये किस तरह की विदेश नीति है मोदी जी आपकी? जो सार्वजनिक स्रोतों से जानकारी हमको आपसे मिली, आपको भी है ये जानकारी, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा। 40 देशों से आज हमें राहत की सामग्री आ रही है। 1.25 लाख रेमडेसिविर के वायल 2 मई को अमेरिका से आए। 9,000 रेमडेसिविर के वायल बेल्जियम से आए 2 मई। अमेरिका से जो राहत की शिपमेंट सामग्री आई उसमें 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे, दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे। 28 टन की मेडिकल इक्विपमेंट, 8 बड़े ऑक्सीजन के जनरेटर फ्रांस से आए 2 मई। ये एक एक ऑक्सीजन का जनरेटर 250 बेड्स को ऑक्सीजन दे सकता। 8 वर्ल्ड क्लास ऑक्सीजन प्लांट जो 8 भारत के बड़े अस्पतालों को 10 साल के लिए ऑक्सीजन के लिए स्वावलंबी बना दे, वो आए। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी चीज है। 1.5 लाख स्पुतनिक वैक्सीन रशिया से 1 मई को आई। 22 टन का मेडिकल राहत सामग्री रशिया से आई, जिसमें 20 ऑक्सीजन प्रोडक्शन यूनिट, ऑक्सीजन बनाने की यूनिट्स हैं, 75 वेंटिलेटर्स हैं और 2 लाख पैकेट दवाइयों के, जो कोविड की दवाइयां। 30 बड़े ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर थाईलैंड से आए। 8 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक, जिसमें 250 ऑक्सीजन सिलेंडर्स, वो सिंगापुर से आए। रोमानिया से 80 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आए और 75 ऑक्सीजन सिलेंडर आए। इंग्लैंड से, यूके से 485 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आए, 200 वेंटिलेटर आए और कुल मिलाकर 1000 वेंटिलेटर आएंगे। 700 यूनिट ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और 365 वेंटिलेटर आयरलैंड से आए शुक्रवार को। 120 वेंटिलेटर शनिवार की मध्य रात्रि को जर्मनी से आए। 200 बड़े ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मॉरिशस से आए। और भी देश हैं, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, जो राहत सामग्री भेज रहे हैं। निजी वॉलमार्ट, गूगल, ये तमाम अपने अपना जो भेज सकते हैं अपनी राहत सामग्री, वो भारत को भेज रहे हैं। इसके बावजूद अगर दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और आज कर्नाटका में जो अस्पतालों में मरीजों की जान चली जाए ऑक्सीजन की कमी में, तो हम और पूरा देश आहत है, मर्माहत है। हम जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी आपसे, आपको रोज, और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि आपको रोज देश के साथ साझा करना चाहिए, ये तमाम आंकड़े साझे करने चाहिए, किस देश से क्या आया और किस राज्य को या किस अस्पताल को या किस एजेंसी को आपने वो सामान भेजा। ये हमारी आपसे निवेदन भी है, मांग भी है, देश के बिहाफ पर है, देश की तरफ से है। आप ये साझा करिए आंकड़े, कहां गई वो स्पुतनिक की वैक्सीन, कहां गए ये ऑक्सीजन के सिलेंडर्स, कहां गए ये कॉन्सेंट्रेटर्स, कहां गई रेमडेसिविर जो आ रही है बाहर से। आप रोज बता दीजिए। एक आपको पीआईबी से एक प्रेस रिलीज निकालनी है ताकि लोगों को मालूम पड़े, एक पारदर्शिता का माहौल बने, लोगों को भरोसा हो सरकार पर कि जो आ रहा है वो सही जगह पर सही समय पर जा रहा है। ये हमारी आपसे मांग है, ये देश की आपसे मांग है। जो नजारे हम देख रहे हैं चारों तरफ, उससे कोई भी, किसी की भी रूह कांप उठे। ऐसे में सरकार का, विपक्ष का, मीडिया का, हम सबका एक दायित्व है कि मिलकर लोगों के मन में एक भरोसा पैदा करें कि आपकी देखभाल करने वाला है कोई। सबने हाथ नहीं खड़े कर दिए, हम सब आपके लिए तत्पर हैं, 24 घंटे तत्पर हैं, लेकिन उसके लिए पारदर्शिता बहुत ज्यादा आवश्यक। We've all seen, friends, over the last 15 days, the tragedies in the hospitals that we've all witnessed in Delhi. Let's begin with Delhi. Of course, other parts of the country also. But if Delhi, which is the capital city, a few kilometers